हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको करंट बता दिया कि करंट होता क्या है ना। और ये करंट का फ्लो, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे नापा जा सकता है, और ये करंट फ्लो क्यों होता है, इसके पीछे सोर्स क्या है, इसके पीछे कॉज क्या है। तो मैंने इसका कॉज क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आने से कोई भी चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, जिस कारण से वो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करते हैं, चार्ज पार्टिकल। और चार्ज के पार्टिकल को मूव होना ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे सुनिए। अब ये चार्ज को लेके कौन जाता है, इनको कहते हैं चार्ज कैरियर। और वो मैंने आपको कल बताया था, इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिए। हमारे पास बेटा, अभी आपको जवाब मिलेगा, दो तरीके की वेलोसिटी होती है, टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल्स के पास जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैं हैंड टू इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा बच्चों, अब ठीक है। अब बिल्कुल तैयार है ना। कल हमारा पहला न्यूमेरिकल डेरिवेशन हो जाएगा, तो कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई इक्वल टू एन ई वी डी फॉर्मूला है, वो समझाएंगे। देखिए, टू टाइप्स बेटा। पहली वेलोसिटी होती है जो पार्टिकल्स के पास पाई जाती है, उस वेलोसिटी को कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है बच्चों, थर्मल। और दूसरी जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल के पास, वो कहलाई जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाई जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हम ये दोनों ही टॉपिक कवर कर लेंगे, और इसी में हमारा ये भी कवर हो जाएगा कि चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना। आप सभी को पता है, दुनिया में कोई भी चीज हो, उस पे जो नेट चार्ज होता है वो होता है जीरो। जब तक हम उसे अपने पास से कोई चार्ज नहीं दे देते, तब तक उस पे चार्ज नहीं आएगा, और तब तक उस पे नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। सुनना मेरी बात ध्यान से, समझना मेरी बात प्लीज। ये मेरे छोटे छोटे एटम, ये मैंने कंडक्टर लिया, और समझ रहे हो, इसके अंदर ये छोटे छोटे एटम है। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। मैं आपको एक अंदाजा बताऊंगा अभी, ठीक है। एक कंडक्टर में ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया जिसके अंदर बहुत सारे एटम है, और सब पे ओवरऑल चार्ज जीरो है। अब क्या हुआ, सुनना मेरी बात। मैंने इसमें से एक एटम को देखा, भाई एक एटम को जूम कर लिया, मैंने इसको जूम कर लिया, समझना ध्यान से। मैंने इस एटम को क्या करा, जूम करा। और जब मैंने इस एटम का स्ट्रक्चर देखा, तो इसके पास यहां पर तीन प्लस चार्ज थे और तीन ही इलेक्ट्रॉन थे। और ये अभी अपने किस स्टेट में है बेटा, ग्राउंड स्टेट में है। अभी ग्राउंड स्टेट क्या होती है, यानी जो भगवान ने इसको एनर्जी दे रखी है, अभी उसके पास उतनी ही एनर्जी है, कोई बाहर से एनर्जी नहीं है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी से इस न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। सही बात है। अब क्या हुआ, अगर मैं क्या करता हूं, सुनना मेरी बात। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता हूं, जो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, भाई समझ रहे हो ना। जैसे तीन प्रोटॉन है, मान लो ये अंदर शेल है, ठीक है। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, और इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी। चार से कम वालों के लिए ये बस, अगर चार या चार से ज्यादा वालों के लिए बात करें, तो वो इंसुलेटर बन जाते हैं, उनके बीच का फोर्स इतना होता है कि वो काफी नहीं होता। तो बेटा ये तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। मैंने इसको क्या दे दी, एनर्जी दे दी। क्या दे दी, एनर्जी, ठीक है। क्या दे दी इसको, एनर्जी। अब वो एनर्जी का सबसे आसान तरीका होता है बेटा, हीट। याद रखना, हीट। खैर इसको छोड़ दो, अभी इसको बताएंगे बाद में। मैंने इसको कहीं से भी एनर्जी दे दी। जब मैंने इसको एनर्जी दे दी, तो इस पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई। उस एक्स्ट्रा एनर्जी से क्या करेगा ये पार्टिकल, जो ऐसे जा रहा था, ऐसे गोल गोल घूमने की कोशिश करेगा, और अपने ऑर्बिट से बाहर निकल के यहां आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ाया था मैंने, कि जब हम किसी सैटेलाइट को भेजते हैं धरती के बाहर, तो ग्रेविटी के फोर्स को ऐसे ब्रेक करके आता है, सीधा सीधा नहीं जाता, ऐसे गोल 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 ऐसे। मिशन मंगल भी देखी होगी। तो इस तरीके से जब इसके पास एनर्जी हमने फालतू दे दी, तो उस फालतू एनर्जी से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी। उस काइनेटिक एनर्जी से ये अपने फोर्स को तोड़ते 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 एकदम से इस एटम से बाहर आ जाएगा, इस एटम से बाहर आ गया। और ऐसा करने से ये एटम जब बाहर आया, तो ओवरऑल जब ये एटम चला गया, जब ये एटम चला गया, अब क्या कंडीशन हो गई,
यहाँ क्या है 3 प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या बचे 2 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया। तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ चुका है, पॉजिटिव, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला है उसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल था अब ये किस में टूट गया है, प्लस और माइनस में। समझ गए? ये जो एक एटम था जो न्यूट्रल था वो अब किस में टूट गया, प्लस और माइनस में, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उसको हमने एनर्जी दी, और एनर्जी देने से उस इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पीड बढ़ाई, और वो फोर्स को तोड़ते हुए उस एनर्जी की मदद से एक्साइट हो गया और जंप कर गया बाहर की तरफ। तुमने मैंने पढ़ाया, पहले भी पढ़ाया था, याद है सीजियम एटम में, कि जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो सीजियम का जो अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप कर जाता है, और फिर वो जंप करके वापस आता है, और जितनी भी वाइब्रेशन करता है 9 करोड़ वाइब्रेशन तब 1 सेकंड होता है, पढ़ाया था ना लास्ट ईयर। तो उसी तरीके से ये आखिरी शेल वाले तो बाहर ही चले गए, और बाहर चले गए तो ये ओवरऑल जो पहले एक एटम था वो 2 पार्ट में टूट गया, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस एटम की जगह प्लस माइनस, ऐसे ही सारे एटम टूट जाएंगे, और सारे एटम किस में ब्रेक हो जाएंगे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ओके, ये सारे ऐसे ब्रेक होते 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 प्लस माइनस में टूट गए। पहले ये एटम थे, लेकिन आज इस टेम्परेचर पे जिसमें हमारा घर पे हम रखा है तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अभी जो प्लस वाले चार्ज है ये बहुत हैवी है, ये बहुत भारी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसमें इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये जो छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ये बहुत लाइट होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर मास होता है, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन आता है और ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं चार्ज को लेके, और इसी के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि वो एनर्जी आई कहां से। आप सबको पता है इस दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर क्या है, ये है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं पढ़ा होगा ना, हाँ है ना, माइनस सॉरी -273.16 केल्विन। ठीक है, सॉरी सेल्सियस, वैसे बोलेंगे 0 केल्विन, पढ़ा था ना, -273.16 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन। ये दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे किसी भी तरीके का मोशन नहीं होता, सारे पार्टिकल शांत रहते हैं। अब हमारा हमने ये पार्टिकल है, इसका भी इतना टेम्परेचर है, इसके पास कोई पार्टिकल नहीं। आज हमारे कमरे में जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर जिस कमरे में आज तुम बैठे हो वहां रूम टेम्परेचर कितना है, 27, या मैं कह सकता हूँ 300 केल्विन। हाँ या ना, 300 केल्विन, 300 केल्विन, हाँ या ना, 300 केल्विन, यही तो होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, 300 केल्विन। भाई जो 27 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस को कैलोरी में चेंज करना है तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें +273 ऐड करना पड़ेगा, 300 केल्विन। 0 केल्विन से वो टेम्परेचर आज कितना हो चुका है, 300 केल्विन, यानी बहुत ज्यादा हीट उस सबस्टेंस को दे चुके हैं हम। कहा तो 0 केल्विन पे कोई मोशन नहीं हो रहा था, पार्टिकल्स के पास कोई एनर्जी नहीं थी। आज हमारे रूम का टेम्परेचर 300 केल्विन है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो डेफिनेटली इसको इतनी ज्यादा हीट मिल चुकी है नेचर से। किसने दी, नेचर ने, और उसी हीट की वजह से इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकल के बाहर आ जाते हैं, और डेफिनेटली इस टेम्परेचर पे क्या बना लेते भैया हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। भैया हाँ शी, ये वाली चीज एक बार बता दो। दोबारा देख। आशी, तेरे को पता है दुनिया का सबसे छोटा टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन, हाँ या ना आशी? हाँ भैया। बेटा 0। अब हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस। यानी 300 केल्विन, लगभग हाँ लगभग 300 केल्विन, हाँ या नहीं आशी? हाँ अब 0 केल्विन वो टेम्परेचर होता है जिसपे पार्टिकल के पास कोई एनर्जी नहीं होती, ऐसा ही है। हाँ भैया। अब जब हम उस मटेरियल को 300 केल्विन पे ले आए तो नेचर से उसको क्या मिल चुकी होगी, बहुत ज्यादा। जब उसका टेम्परेचर आज 300 केल्विन के पास रखा हुआ है तो नेचर से उसको क्या मिल चुकी होगी, उस सबस्टेंस को बहुत ज्यादा हीट, एनर्जी। बहुत ज्यादा हीट मिल चुकी होगी, एनर्जी। उसी एनर्जी से ये एटम्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या निकल जाते हैं, वो क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और जिस कारण से इस सबस्टेंस में जहां पहले केवल एटम हुआ करते थे वहां जगह जगह क्या बन चुके हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्योंकि जब टेम्परेचर जब ठीक है समझ में आ गया, तो वो एनर्जी किसने दी, नेचर ने हाँ दी, भैया। हमने गर्म नहीं करा।
वो एनर्जी किसने दी? नेचर ने दी। और नेचर की एनर्जी से शांत शांत नेचर ने एनर्जी दी, और जिस कारण से ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को अपने लूज करने लग गए, और आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि जगह जगह बहुत सारे। क्या बात है आराध्या? आराध्या माइक ऑफ करो अपना। अरे यार, जानवी समझ में आ गया बेटा ये कैसे कैसे आते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन? भैया मेरे को टोटल मतलब अच्छे से समझ नहीं आया। तो बेटा पूछना, बेटा जहां भी नहीं आया पूछना, बेटा कहाँ नहीं आया, ऐसे जरूर रहा मुझे पता कहाँ नहीं आया। भैया मेरे को उस पॉइंट पे नहीं आया जब आपने ये बोला था कि इस तरह मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। और बेटा तो बेटा बेटा सुनो सभी, जहां भी नहीं आ रहा बताना पड़ता है। देखो वैसे मुझे ख्वाब थोड़ी आएगा वरना। देख बेटा, जानवी एक बात बता, जब इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने इसको अलग से एनर्जी दे दी, तो एनर्जी देने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा जानवी? भैया इंक्रीज। और इंक्रीज होते होते जब इंक्रीज धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को क्या करेगा? ब्रेक करके इस ऑर्बिट से बाहर आके बाहर की तरफ आ जाएगा। जैसा हमारे अर्थ में हम किसी सैटेलाइट को छोड़ते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, और देखते 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 वो अर्थ को पार कर जाता है, उसी तरीके से जैसे ही इसको एनर्जी धीरे धीरे मिलती रहेगी। अभी इसका टेम्परेचर कम है, हमारा रूम का टेम्परेचर बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, यानी धीरे धीरे एनर्जी मिलती जा रही है, जिस कारण से बहुत सारे एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी बढ़ाते 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 एक टाइम पे क्या होगा कि वो सारे इलेक्ट्रॉन, हर एटम के इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकल के आ जाएंगे। अभी भी नहीं आया जानवी? आ गया भैया। है ना? तो और अब ये एनर्जी कौन देता है? ये एनर्जी कौन देता है बच्चों? नेचर देता है। कौन देता है अनुदित? नेचर। कैसे भाई? आज हमारा टेम्परेचर 300 केल्विन है कमरे का, अरे उसमें कोई सब्सटेंस रखा है तो एटम को बहुत ज्यादा हीट मिल चुकी है, एनर्जी मिल चुकी है, उसी एनर्जी से हर एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते भागता है और बाहर की तरफ आ जाता है, और जगह जगह प्लस माइनस क्रिएट कर लेता है। क्या अनुदित ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ भैया। निष्ठा, सौम्या, सभी को आ गई? ऋषभ, चिराग, चिराग समझ में आ गई ये कैसे इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं? एनर्जी कौन देता है? नेचर, है ना? हर्ष, अक्षय, ठीक है, आराध्या, खुशी। अब देखो आशी क्लियर है ना बेटा? आर्यमन ठीक है, स्पर्श देखो, श्रेया सामने देखो, शगुन नया चैप्टर। अब ठीक है, अब ये काम हो चुका है। देखो अब जितने भी एटम है सबने इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो हर एटम प्लस माइनस में टूटेगा, लेकिन अभी भी ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। यानी चार्ज बढ़ा भी नहीं और इलेक्ट्रॉन फॉर्म भी हो गए। समझ गए ना? क्योंकि हर एटम प्लस माइनस में टूटेगा, हर एटम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे और उतना ही पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। पता है ना? अगर मान लीजिए किसी एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? +2, और जो इलेक्ट्रॉन गए वो पार्टिकल पे कैसा चार्ज है? -2, तो ओवरऑल चार्ज अभी भी क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखना नेट चार्ज इंक्रीज नहीं हुआ अभी भी, लेकिन हाँ वो जो एटम थे वो न्यूट्रल नहीं रहे, ओवरऑल चार्ज 0 हो गया, लेकिन पर्टिकुलर एटम की बात करें तो वो चार्ज पार्टिकल्स में टूट चुका है, लेकिन ओवरऑल चार्ज की बात करें नेट चार्ज, तो वो क्या रहेगा? इस पे 0 रहेगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई, है ना, बैटरी लगाने से ये प्लस चार्ज तो मूव कर नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट है हल्के, ये मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, और इसी से हमारा करंट आता है। तो अभी हम टॉपिक पे आ रहे थे थर्मल वेलोसिटी, ये हमने क्या पढ़ा दिया? ये जान के पढ़ाया है। अब सुनो मेरी बात, मेरी बात अब सुनना, पहले यहां तक समझ में आ गया सबको? ऋषभ यहां तक क्लियर है? तो मेटल्स के पास क्या आ चुके हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। रवि, मेटल्स के पास क्या आ चुका है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा ये अंदाजा माना जाता है कि अगर किसी मटेरियल का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो लगभग 10⁻29 हो जाते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम जनरली बात करें तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जनरली, वैसे चेंज होता रहता है, ये एवरेज वैल्यू निकाली है, लगभग
10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब पाए जाते हैं। यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 10 की पावर 29। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब मेरी बात सुनो, अब आते हैं थर्मल वेलोसिटी पे। भाई अभी मैं ना आपको आसान बनाने के लिए हर्ष प्लस चार्ज को नहीं बनाऊंगा, केवल माइनस चार्ज दिखा रहा हूं। या चलो प्लस चार्ज को भी दिखा देते हैं। ये मेरा प्लस चार्ज, ये छोटा सा माइनस, ये मेरा प्लस चार्ज छोटा सा माइनस, ये मेरा प्लस चार्ज छोटा सा माइनस, ये मेरा प्लस चार्ज छोटा सा माइनस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब भाई आप सबको पता है पार्टिकल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लगातार मूव करते हैं, दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, और जितनी ज्यादा हम उसको हीट देंगे उतनी ज्यादा स्पीड से वो मूव करते हैं। पढ़ा है ना आपने 9th क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और जैसे जैसे हीट बढ़ाओगे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर है 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। यानी जीरो के मुकाबले, 0 केल्विन सबसे कम टेम्परेचर था, उसके मुकाबले हमने यहाँ आज इसको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी मिल चुकी है। अब उस हीट एनर्जी मिलने से इन पार्टिकल्स की, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, पार्टिकल्स ये मूव कर रहे होंगे। तो कोई पार्टिकल इधर जा रहा होगा, कोई पार्टिकल इधर जा रहा होगा, कोई पार्टिकल तुम्हारा इधर जा रहा होगा, कोई पार्टिकल तुम्हारा इधर इस तरफ जा रहा होगा, कोई तुम्हारा पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जगह जगह अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और कभी इधर जा रहे हैं। देखो इसकी बात करो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये प्लस से टकराया, प्लस से टकरा के इधर चला गया, इधर फिर प्लस से टकरा गया, फिर इधर प्लस से टकरा गया, फिर यानी ये अलग अलग डायरेक्शन में, कभी इधर जिगजैग मोशन कर रहे हैं। जिगजैग पार्टिकल्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कहां से आई? क्योंकि वो एनर्जी किसने दी? नेचर ने, हीट ने। हीट मिलने से, और तभी तो आप देखते हो कि जो जितना ज्यादा गर्म होता है आप कहते हो यार इसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा है। जो जितनी ज्यादा आपको टकराएगा, टच करेगा, आप क्या कहते हो यार ये तो बहुत गर्म है। गर्म का मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये गर्म है, इसका मतलब पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहे हैं। दैट वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहे हैं, उसी वेलोसिटी को कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी। यानी इस समय अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये क्या है, एक मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब लगातार कहीं ना कहीं मूव कर रहे होंगे, जिससे मुझे इसको, जैसे मेरा फोन है ये बहुत गर्म हो रहा है इस समय, बहुत भड़क रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। दैट वेलोसिटी जिस समय ये मूव कर रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे? थर्मल वेलोसिटी। तो ये पार्टिकल्स की वेलोसिटी, कुछ पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, कुछ पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि एक ये तो मैंने गिने चुने पार्टिकल बनाए हैं, कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे जाएंगे। यानी चारों तरफ ये पार्टिकल, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, हर डायरेक्शन में जगह जगह जा रहे हैं, रैंडमली मोशन शो कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, और अलग अलग डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। उस वेलोसिटी को जो बोलते हैं, जो ये नॉर्मली है, इसको बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? थर्मल। और बेटा ये बहुत ज्यादा होती है, लगभग 10 किलोमीटर पर सेकेंड। अरे अब ये मत कहना भैया ये कांस्टेंट है, क्या ये चेंज होती रहती है? भाई तुम जितनी ज्यादा हीट दोगे उतनी ज्यादा इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो मैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ सारी, 10 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी जो वेलोसिटी होती है। भैया हाँ, थर्मल थर्मल वेलोसिटी की, हाँ वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे तो वो हम रूम टेम्परेचर पे ही लेंगे या और किसी टेम्परेचर पे भी ले सकते हैं? ना ना ना, एट अ पर्टिकुलर टेम्प, किसी भी टेम्परेचर पे ले सकते हैं बेटा। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर उस समय जो भी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो गए, उनकी जो भी वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स की, जिससे वो मूव कर रहे होंगे, ड्यू टू द हीट मिलने की वजह से हुआ है ना। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब 0 केल्विन होता है तो कोई हीट नहीं है, यानी पार्टिकल शांत। मैंने हल्की सी हीट दी, पार्टिकल मूव कर रहा है, और हिट दी और तेज मूव कर रहा है, और हिट दी और तेज मूव कर रहा है। तो यही जो वेलोसिटी हीट की वजह से मूव कर रहा है, दैट इज थर्मल वेलोसिटी। भाई ये पार्टिकल है, अभी रुका हुआ है 0 केल्विन पे, मैंने इसका टेम्परेचर 50 केल्विन कर दिया, ऐसे मूव करना चालू हो गया, क्योंकि इसको एनर्जी दे दी, और जिस कारण से इलेक्ट्रॉन भी बाहर चला गया इसका, तो ये मूव कर रहा है।
मैंने इसको 100 कर दिया और तेज मूव कर रहा है, अभी तो मुझे फील हो रहा है गर्म। मैंने इसकी 300 केल्विन कर दी, बहुत तेज मूव कर रहा है, ये बहुत तेज मूव कर रहा है, बहुत तेज अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दैट वेलोसिटी इस समय जो है ये थर्मल वेलोसिटी होगी। डेफिनेशन नहीं आती तुम्हें पता होनी चाहिए, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज थर्मल वेलोसिटी, अगर पूछेगा भी तो क्या लिखोगे, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर the velocity of the particles in any conductor due to the heat is known as thermal velocity। थर्मल टेम्परेचर की वजह से जो उसकी वेलोसिटी आई है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो पार्टिकल्स के पास उस समय वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज द थर्मल वेलोसिटी। बेटा सच सच बताओ किस किस को नहीं है? सौम्या, निष्ठा, खुशी, जानवी, बेटा सभी बता दो। देखो कोई भी लापरवाही मत दिखाओ, आसान चैप्टर है सच में, इतना मुश्किल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि समझ में ना आ रहा हो। जल्दी बताओ किसको नहीं है? आशुतोष, चिराग, अनुदित क्लियर है? मेरे को हाँ बेटा क्या बताना है आशुतोष, क्या बताना है? थर्मल वेलोसिटी भैया। थर्मल वेलोसिटी, अरे आपने पढ़ा है ना आशुतोष, मैंने क्या बताया कि जब हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है आशुतोष? आशुतोष बेटा 9th में पढ़ा है कि जैसे एज चेंज इन टेम्परेचर एनर्जी इंक्रीजेस, तभी तो वो हम स्ट्राइक करते हैं, तेजी से हमें गर्म फील होता है। नेटवर्क अनस्टेबल है। अच्छा, तो जैसे जैसे हीट बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उनको हीट एनर्जी मिल जाती है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में मिलती है उनको, और वो पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हैं। उस समय जो उनकी वेलोसिटी आई ड्यू टू द हीट टेम्परेचर बढ़ने से एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज द थर्मल वेलोसिटी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? चिराग बेटा यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया समझ। जानवी, अनुदित दोनों को समझ में आ गया? अक्षय? हाँ भैया। भैया भैया अक्षय, आशी, जसकर, हाँ कशिश, भैया आ गया। हाँ कशिश, ठीक है, हाँ कशिश बोलो। भैया आपने ये जो 10 किलोमीटर पर आवर लिखा है ये क्या था? ये बेटा वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी एट अ रूम टेम्परेचर। अरे ये फिक्स नहीं होती, मैंने बताया ना, चेंज होती रहती है बेटा। ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं 10 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी तेज होती है, बहुत ज्यादा। अब बात एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल जरा जिससे पूछो। अनुदित एक बात बता, या अक्षय एक बात, कोई भी बताओ, मैंने क्या बताया? करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ चार्ज मूव नहीं, कृष्णा यहाँ चार्ज मूव नहीं करते क्या? बिना बैटरी लगाए क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे जगह जगह, अलग अलग जगह पर? आधे इधर जा रहे हैं, आधे इधर, आधे इधर, मूव नहीं कर रहे? बताओ कर रहे हैं नहीं कर रहे मूव? ये कर रहे हैं। तो क्या करंट आना नहीं चाहिए था? क्या करंट की डेफिनेशन यही तो कहती है, द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या चार्ज फ्लो नहीं कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, जगह जगह घूम रहे हैं, तो करंट नहीं आना चाहिए था क्या? भाई करंट का मतलब ही क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ भी तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। बैटरी के आने से शायद बहुत ज्यादा तेज मूव कर रहे थे इसलिए। कुछ भी नहीं, मतलब कुल मिला के फ्लो का मतलब है ना आशी, इलेक्ट्रॉन में करंट, तो ये तो बोला नहीं गया करंट है, ये तो कहानी कि कम स्पीड, वो तो स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी ना, वेलोसिटी बढ़ने से तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना आशी, 1 सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे। अभी कुछ भी वेलोसिटी सही, ये मूव तो कर रहे हैं, तो करंट तो आना चाहिए था ना, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? और वेलोसिटी कम तो नहीं है, वेलोसिटी कम तो नहीं है, बहुत वेलोसिटी है ये, तो करंट आना चाहिए था नहीं चाहिए था? मुझे ये बताओ, अनुदित आना चाहिए था नहीं चाहिए था? नहीं आएगा भैया, एक पर्टिकुलर मैनर में वो करने चाहिए, ऑपरेट ये। अच्छा, इस बात को आप फिजिक्स में कैसे प्रूफ करोगे कि पर्टिकुलर मैनर में ही करंट आएगा, इसमें करंट नहीं आएगा? फिजिक्स में अगर सवाल पूछा आपके एक नंबर में कंसेप्चुअल कि वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स हैव सम थर्मल वेलोसिटी सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो व्हाई द करंट नॉट प्रोड्यूस्ड इन दैट केस? करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि करंट का तो मतलब ही फ्लो है। समझ लो बेटा, देखो हर चीज प्लीज यार बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से शुरू से स्टार्ट करा है सब कुछ, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर भूल जाओ जिसको दिक्कत है, अब मिस मत करना, हर चीज करते चलो। अब आसान हो जाएगी फिजिक्स, मैंने बोला था ना इतनी मुश्किल नहीं है, अब तुम्हें आसान लगेगी, 11 से तो बहुत ही आसान होगी। अब बताओ, देखो बताता हूँ, मुझे ये बताओ वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं?
यस सर। है। अब एक बात बताओ, यहाँ इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, हाँ या ना, लेफ्ट हैंड साइड, कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, हाँ या ना, यस कुछ सर। इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें। तो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के एक्सपेरिमेंट से अगर मैं एवरेज लगाऊं तो क्या ये सारी वेलोसिटी आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगी? अगर मैं सबकी एवरेज वेलोसिटी निकालूं, एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज थर्मल वेलोसिटी का, एवरेज थर्मल वेलोसिटी का v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n। और देखो इसमें से आधी वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में है, आधी वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, आधी वेलोसिटी अपवर्ड है, आधी वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो क्या सारी वेलोसिटी का जब मैं वेक्टर एडिशन करूंगा तो सब कैंसिल नहीं हो जाएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में जब सारी करूंगा तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, और इस तरीके से इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? हाँ बेटा, वो तो मतलब जिससे वो तो एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है वो कंडक्टर से तो करंट तो लगना चाहिए, वो कैंसिल कैसे होगा? ये तो प्रैक्टिकली करंट नहीं है, सुन मेरी बात, हाँ प्रैक्टिकली जीरो हुआ, लेकिन एक बात सुन, वही तो फील तुझे फील हो रहा है भाई। एक बात बता, सुनिए मेरी बात, तू इसको टच कर दी है तो इसको फील कैसे कर पा रही है? क्योंकि इसके पार्टिकल तेरे से क्या कर रहे हैं बेटा? वो टकरा रहे हैं, तो वही तो फील आ गया, टकरा रहे हैं। लेकिन करंट नहीं, करंट कब आएगा? जब देखिए ऐसे समझ लो कि करंट तो अभी भी है, ऐसे समझ लो करंट तो अभी भी, तभी तो तुम्हें फील हो रहा है। करंट तो अभी भी है, अभी तभी तो तुम्हें ये फील हो रहा है। अभी इनकी ऐसे समझ ले, ओवरऑल इनकी हर पार्टिकल अलग, लेकिन जब ये एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो तुम्हारे साथ एक साथ बहुत सारे पार्टिकल टकराएंगे, एक साथ एक पॉइंट पे जगह जगह जहां भी टच करोगे एक साथ बहुत सारे पार्टिकल टकराएंगे, जिससे तुम्हें वो फीलिंग, टच करने वाली फीलिंग इतनी भयंकर होगी कि तुम्हें करंट लगे, उसी को करंट कहते हैं। एक तरीके से हम प्रैक्टिकली बात करें तो करंट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये मूव तो कर रहे हैं, और उसी मूव के कारण तो तुम इसको फील कर पा रहे हो मार्कर को, कि हाँ इस मार्कर को टच कर रहे हो, इसको पता लगा पा रहे हो गर्म है ठंडा है ना? समझ रहे हो मेरी बात? और तुमने देखा होगा ज्यादा करंट आने से हीटिंग इफेक्ट आता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट इसलिए तो आता है कि जो जितना ज्यादा करंट यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुमसे स्ट्राइक करेंगे वायर उतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए याद रखना, अगर हमसे कोई पूछा जाए कि वाई, कि अगर थर्मल वेलोसिटीज की मदद से करंट क्यों नहीं आता, तो क्या बोलोगे? हर थर्मल वेलोसिटी आपस में ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका जो ओवरऑल अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कुछ वेलोसिटी अगर ईस्ट में जा रही है तो कुछ वेलोसिटी उसके अपोजिट जाएंगी, कुछ अपवर्ड है तो कुछ डाउनवर्ड है, यानी हर डायरेक्शन में वेलोसिटी बटी हुई है। तो नेट वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, जिस कारण से इनका करंट हमें फील नहीं होता। लेकिन ये प्रैक्टिकली है, सही बात है आशी, लेकिन अगर इसको हम फील करें रियलिटी में, थियोरिटिकली, सॉरी थियोरिटिकली, अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये तो मूव कर रहे हैं ना, लेकिन ये मूव कर रहे हैं तो ये एक पॉइंट से टकरा के जगह जगह अलग अलग मूव कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मैनर में नहीं मूव कर रहे, वही अनुदित वाली बात। तो तुम उसी वजह से इसको फील कर पा रहे हो, तुम इसी वजह से इसको तुम फील कर पा रहे हो भाई, इसी वजह से तुम इसको फील कर पा रहे हो। अगर तुमने अब इसमें तुमने बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाने से इसमें एक नया फेनोमेना आता है, उस फेनोमेना को हम कहते हैं ड्रिफ्ट। जब तुम बैटरी लगाते हो ना, तो बैटरी लगाने से पार्टिकल्स में क्या आता है? एक नया फिनोमेना आता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। और वो जिस भी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होती है उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो हमें समझेंगे अभी। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल थर्मल वेलोसिटी तो समझ में आ गया होगा। अगर सवाल आता है आपके एग्जाम में तो वाई करंट क्यों नहीं आया, तो क्या बोलोगे? क्योंकि उनका जो नेट एवरेज वेलोसिटी है वो बहुत जीरो रहेगी, ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हर डायरेक्शन में अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो सब कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आधी इधर गई तो टकरा के वापस भी आ जाएगी, अलग अलग जगह टकरा के सब वापस आ जाएंगे, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, एक बात, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, एक छोटा सा सवाल, चलो थर्मल वेलोसिटी तक ही खत्म कर लेंगे, कोई बात नहीं, टाइम का पता नहीं चल पा रहा इसमें। बेटा देखो सुनो, मैं पहले बता रहा हूँ, चैप्टर इतना बकवास नहीं है जितना सोचो, बस इंटरेस्ट बनाने वाली बात। अब मत पीछे हटना बस कोई भी कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा, वो तुम्हें समझ में तब नहीं आता जब तुम क्लास मिस करते हो, क्लास मत मिस करना बस, ठीक है? अब देखिए एक छोटी सी बात, मैंने तुम्हें क्या बताया, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तुझे मैंने क्या बताया भाई, कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जगह जगह मूव करेंगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया आउटर सरफेस पे,
भाई ये आखिरी सरफेस है और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते इससे भी बाहर निकल गया, यहाँ चला गया। भाई हो सकता है हाँ या ना? भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये यहाँ था इलेक्ट्रॉन, ये टकरा के घूम फिर के यहाँ आ गया बाहर सरफेस पे और यहाँ से बाहर निकल गया, जंप कर गया, जंप कर गया। तो जंप करने से इस पे चार्ज आ जाएगा भाई। फिर तो क्या ये जंप करेगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल याद रखना, नहीं करता। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने कंडक्टर से बाहर नहीं जाएगा। कहोगे बाहर इंसुलेटर है इसलिए, हाँ कह सकते हो कि मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन निकलने के बाद नीचे गिर जाए, मूव ना करे, निकलने के बाद बाहर चला जाए या कैसे भी। तो इसका एक कारण तो यही है कि यहाँ से ये चार्ज को फ्लो होने की परमिशन नहीं है। पहली बात तो इंसुलेटर है, पहला रीजन तो यही है जो तुमने पढ़ा है अब तक का, कि बाहर एयर है जो कि एक इंसुलेटर है जिसके अंदर ये चार्ज आगे फ्लो नहीं हो पाता वो। अब एक दूसरा रीजन सुन लो, मान लो ये चार्ज बाहर चला भी गया, ये माइनस, तो इस ओवरऑल इस पूरे पे अभी तक नेट चार्ज 0 था, अब इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? ओवरऑल प्लस का। भाई समझ रहे हो ना? अभी तक इसमें नेट चार्ज क्या था? 0, क्योंकि जितने प्लस थे उतने माइनस। गलती से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला भी गया, चला गया गलती से, तुरंत बचे कुछ पूरे सबस्टेंस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। जब ये प्लस है और ये माइनस है तो इनके बीच में क्या लगना चालू हो जाएगा? फोर्स, वो भी कैसा? अट्रैक्शन का। और तुरंत ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, उस फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन को वापस अपने तरफ खींच लेगा और दोबारा से इस पे ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखना चार्ज हमेशा 0 ही रहेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला भी गया तो उनके बीच में तुरंत फोर्स जनरेट हो जाएगा और उस फोर्स से ये इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। अब ये मत कहना ऐसा कैसे हुआ, अरे खुद देखो ना, नेट चार्ज 0 था, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना प्लस का आ जाएगा, बाहर नेगेटिव, और प्लस माइनस के बीच में यानी कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? फोर्स लगाना चालू हो जाएगा और उस फोर्स से तुरंत ये सब्सटेंस इस इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस पे वापस खींच लेगा, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाते भी हैं तो वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक रीजन है। और दूसरा रीजन आपको पता ही है कि बाहर एयर है तो वो वैसे भी जाएगा ही नहीं क्योंकि बाहर इंसुलेटर है। तो आपको जैसे समझ में आए वैसा कर सकते हैं। यहाँ मेरा ये टॉपिक खत्म होता है थर्मल वेलोसिटी का। अब जिसको जो भी सवाल पूछने हैं पूछो, ठीक है, देन कल हम ड्रिफ्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बहुत छोटा है, जल्दी जल्दी खत्म होगा।